हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन शर्मा और आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आ चुका हूँ। वो है आपकी क्या? वो है आपकी आंसर की एक से इस कलर को ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, रेड कर लेते हैं। आंसर की आ गई है भाई साहब, जीएस की। कमेंट सेक्शन में सब बताना कितना स्कोर रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट है कंगाली आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ भीमा रिवर, रिमेन ऑफ कंगाली। वन टू थ्री, तीन स्टेटमेंट है ना? ठीक है, तीन स्टेटमेंट है। तीन स्टेटमेंट ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने सी कर रखा है, वन एंड थ्री। टू इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि स्तूपा जो है वो मिला है, लेकिन वो डेटेड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरीज का है, ये श्योर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेपर की बात करूं मैं सबसे पहले तो यार देखो, पेपर था टफ। इजी तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल जो होता है। अब आप मॉडरेट और टफ के बीच का कंपैरिजन कर लो। ठीक है, तो पेपर इस लेवल का था। चलो, सो पहला क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनोज आर करेक्ट? ज्योग्राफी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ो भाई, 11th की एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स। आइलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच होती हैं, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ तीनों सही है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी का है, क्लाउड चैप्टर से, क्लाउड वाला जो है टॉपिक। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड टाइप। कौन कौन से? थ्रो, कन्वेक्शन, ओनली क्लाउड टाइप। कॉलीफ्लावर शेप जो होता है, कॉलीफ्लावर शेप कैसा होता है? ठीक है, कॉलीफ्लावर कैसा होता है, मतलब यार मुझसे बनेगा नहीं थोड़ा। एनुअल टॉप, जिसका एनुअल थोड़ा टॉप से होता है, तो इसका आंसर क्या है? क्यूमुलनिम्बस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फोर्थ, मीना वांट टू शो ड्रामेटिकली, ये मैंने टिक कर रखे हैं पहले से ही। मीना ड्रामेटिकली हाउ टू सेट्स ऑफ डाटा, नेमली पॉपुलेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। पाई चार्ट, सीटर ग्राफ, बार बार चार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बार चार्ट इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियन स्टेट हैड द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इंडिया में। सिक्स्थ, सिक्स्थ आपका है, स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। विशाखापट्टनम बिल्कुल सही है, लैंड लॉक्ड है। दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइटल पोर्ट, ये टाइटल पोर्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोथ वन एंड टू आर राइट। ठीक है, किसी ने इसका वन कर रखा है, किसी ने टू कर रखा है, ऐसा दोनों गलत है। वन एंड टू दोनों सही है एक साथ। ठीक है, सेवन, देर इज इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन। ठीक है, देर इज अ स्क्रीन। ठीक है, there is an increase in the forest cover area of India between 2011 and 21. However, there is a decrease in forest cover area of India during the same period. तो इसका आंसर बी है। वो कौन सा डेंस फॉरेस्ट है? वो है आपका मॉडर्नली डेंस फॉरेस्ट। ना आपका ए है, ना सी है, ना डी है। डी इज द राइट आंसर। और कितनी डिक्लाइन हुई है? 4.3% के हिसाब से। ठीक है, एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बोलता रहा हूँ बहुत ब्रॉड से क्वेश्चन आए हैं, मतलब इन जनरल टॉपिक्स पे क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ना फोकस करके इस बार जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो काफी ब्रॉड वे में दिए गए हैं कि जिसको हॉलिस्टिक नॉलेज होगी टॉपिक की वही आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर जो है वो राइट वन है सिर्फ। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करी जाएगी एनजीओ द्वारा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन 6 क्लास से इंटर्नशिप तक दी जाएगी। सेकेंडरी स्कूल्स शुड कोलैबोरेट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ ये लिखा है कि हायर एजुकेशन सिस्टम टू गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेट एज द बॉटम ऑफ द कंपोजिट एच डी जी इंडिया इंडेक्स 2020 टू 21 एज पर द नीति आयोग। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, असम, झारखंड और बिहार। ठीक है, क्योंकि बुढ़ी, देखो अब इसमें इंसान कंफ्यूज हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, ठीक है, ये मेरे एक स्टूडेंट का पेपर है। ठीक है, सो उसने शायद डी कर दिया है, लेकिन इसमें क्या है देखो, इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? बॉटम से पूछा है ना, तो उड़ीसा ना इन तीनों के बाद आता है सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे नीचे आपका ना, इसमें आपका असम, झारखंड, बिहार है, ये तीनों एक ही लाइन में है। अब ये पहले है, ये दूसरे पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉटम से पूछा गया है, तो बॉटम तीन ये है। उड़ीसा 4-5 नंबर बाद है। ठीक है, तो इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 किस में आता है? डीपीएसपी याद है? आर्टिकल 51 ही क्या हो जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, ये तो डीपीएसपी है। नॉट पूछा है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत घुमा के दिया है। जिसको जर्नल नॉलेज होगी ना डीपीएसपी की, वो ही कर सकता है। जिसको पॉलिटी की थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज होगी। तो इसका आंसर डी है, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, नॉट का ध्यान देना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इट्स फॉर्मेटिव फेज। तो जवाहरलाल नेहरू जी तो थे, गमाल एडल नासिर भी थे, ये इजिप्ट के थे। ठीक है, फिडेल कैस्ट्रो आंसर है इसका। ये क्यूबा के थे, इनका कोई रोल नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बुलंदार्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? दे आर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? यहाँ किसी को डाउट हो सकता है उसने कुछ और कर दिया हो कि इट एग्जिस्ट इन द मिडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। हाँ बिकॉज क्यों? क्योंकि रेजिडेंट्स के बारे में बताया गया, 4 तरह के रेजिडेंट्स थे। ठीक है, जिनमें से एक बुलंदार्स थे। ये किसके टाइम के थे? ये शिवाजी महाराज शिवाजी के टाइम के थे। ठीक है, इसलिए समझे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 13, which of the following viceroy was the first to officially shifted its consul to Shimla in summer season? जॉन लॉरेंस है इसका आंसर। लॉर्ड डॉलसी नहीं है, जॉन लॉरेंस है। कई बच्चों ने लॉर्ड डॉलसी बेंटिंग तक भी कर रखा है, तो जॉन लॉरेंस इसका आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मजे विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे? तो इसका आंसर है नारायण सुर्वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th सेंचुरी? राधा कान देव। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जिस किसी ने भी मेरी हिस्ट्री की सीरीज फॉलो करी होगी उसमें मैंने सोशल रिफॉर्म वाले मूवमेंट चैप्टर में ये कवर कराया था। और ये मैंने करंट अफेयर में कवर कराया था, पयोली एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि जो पीटी उषा जी हैं पयोली एक्सप्रेस, क्योंकि वहां से बिलोंग करती हैं। और इन्हीं को अभी कमेटी चेयरमैन बना गया था इंडियन ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर में कवर कराया था, इसलिए क्वेश्चन आ रखा है। पीटी उषा इसका आंसर। ये भी कवर करा रखा है मैंने, इसका आंसर मिलेट्स है। हर साल 3 मार्च को 2021 डिसाइड करेगा, यूएन ने डिसाइड करा कि मिलेट्स है। ठीक है, 17 क्वेश्चन। कार्तिकेय मेयप्पन हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन द आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 रिप्रेजेंट यूएई, इसका आंसर है। ठीक है, 18 क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वासेनार अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट? ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अभी जो चेयरमैन है वो इंडिया है। हमारे जो जिनको दी गई है वो है मजुमदार करके कोई है। ठीक है, जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर ये दी गई है, और 2017 में इंडिया ने इसको ज्वाइन करा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है ये बनाई गई है पीस के लिए, डीलिंग्स फॉर आर्म्स एंड वेपन्स के लिए, नॉट स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन्स, कहीं मेंशन नहीं उस अरेंजमेंट में। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 20 पे आते हैं। 20 पूछ रहा है लिस्ट वन रिलेटिंग टू साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 के। अवार्ड से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ठीक है, तो भोल सताया, तुमदी शब्द, चिपके रूपक, एल्कोन अंबा। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, ए का है 4 मनोज कुमार गोस्वामी, बी का है 3 बद्री नारायण, सी का 2 वीना गुप्ता, और प्ले जो ये है डी का 1 कमल रंगा। क्वेश्चन 21। स्प्रिंटर फील क्रैम्प बाय बायोलॉजी एनसीईआरटी। लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। A leaf was plucked from a plant on the sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the final color of the leaf after the test? इसका आंसर है कलरलेस। ये आ चुका है शायद एनडीए में, पिछले साल कहीं आया है ये क्वेश्चन। मैंने लास्ट पे ये दी थी कि मॉक्स लगाओ ज्यादा से ज्यादा, सीडीएस सीएपीएफ और एनडीए के, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, कई सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द रेड ब्लड सेल आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन द नॉर्मल सलाइन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी? आरबीसी विल स्वेल, हो जाता है ना, देखा नहीं कभी, तुम नोटिस करना होगा, स्वेल हो जाता है थोड़ा सा आरबीसी जो हमारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर है ए, बाइल कंटेन एंजाइम्स ऑफ फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। Blood pressure of normal human beings found to be 120/80 सही है। These numbers represent the blood pressure at
ventricular contraction and ventricular relaxation respectively. Yeah, exactly right answer. A है. 26. A person burned a firecracker in front of cliff and had to echo 5 after it was the distance of the cliff from the person. If the speed of the sound 340 ms, it's close to 850 meter. ठीक है, D is the right answer. 27 क्वेश्चंस. 27 क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड है, माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ द मोबाइल फोन. तो यहाँ 2 और 4 सही है. ठीक है, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल. ठीक है, एंड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू अ साउंड. साउंड चैप्टर से है ये. ठीक है. 28 क्वेश्चन. A 100-watt electric bulb is used for the 10 hours a day. How many units of electric energy are consumed by the bulb in 3 days? तो इसका आंसर है 3.00. A is the right answer. 29 का है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइप ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है क्या, वो है आपका बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 30th क्वेश्चन पूछ रहा था पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज 0.1 डायोमीटर. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. 31st क्वेश्चन. white powder of MgO is formed. It is an example of consumption reaction. Heat and light are produced. यहाँ तीनों सही है. D is the right answer. 32 क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following statement with the regard to reaction given below are correct. ठीक है, तो यहाँ आंसर D is the right answer. ठीक है, 1, 3 and 4. 34 क्वेश्चन. 34 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये आपका लेड नाइट्रेट पाउडर से रिलेटेड है जब उसे हीट करा जाता है. तो इसका स्टेटमेंट में जो आंसर है वो आपका डी है, जिसमें 2 और 4 सही है. क्यों? क्योंकि कलरलेस CO2 गैस रिलीज होती है इससे, और ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस का. ठीक है, नॉट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो डी इज द राइट आंसर. 33 हो गया. 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, यहाँ कंजप्शन है, कंबशन. कंजप्शन बोल रहा हूं मैं, कंबशन. ठीक है, डी इज द राइट आंसर. 35. कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट अ स्टेट ऑफ इंडिया. कई लोगों ने इसका आंसर कर्नाटका कर रखा है. मैंने कई मेरे स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे, लेकिन इसका आंसर बेसिकली सी है. क्योंकि जो लैंड ऑफ रेड रिवर और ब्लू हिल्स है वो असम को बोला जाता है, और 2.39% जो एरिया है वो भी क्या असम ही कवर करता है. शायद ये देख के कई लोगों ने इसका आंसर कर्नाटका कर दिया होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना. इसका आंसर जो है ना, आंसर डी है. छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका बाउंड्री शेयर करते हैं तेलंगाना से, जो 2014 में ही बनी है स्टेट नहीं. रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट द लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 फ्रेंड लेक्स. ठीक है, डिफरेंट लेक्स, लोकटक, बारापानी, कुलेरो और पुलिकेत. इसका आंसर तो बी है. जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, जिसने मैपिंग अच्छे से कर रखी होगी, वही क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेगा. तो इसका आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू सनसेट 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अ पर्सन हु कैन रीड. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर जो है आपका बी इज द राइट आंसर है. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. 39 में 8 है टोटल, तो 6 और 2 घुमा के दिया था क्वेश्चन. कितना हो जाएगा? 8. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस कितनी इंडियन स्टेट से होता है? तो 8 स्टेट से होता है. 40 का विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लेड टू इन्फ्लेशन. रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड और आउटवेइंग सप्लाई. बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट डिड द खोया एंड कॉन्डर ट्राइबल चीफ्स राइज अगेंस्ट लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम द मनसबदार फैमिली. इसका आंसर है रैम्पर रेबिलियन 1922-24 वाला. किसी ने इसका आंसर, कई बच्चों ने इसका रैम्पर रेबिलियन 1879 किया है, बट इसका आंसर सी है बेसिकली. ठीक है. ब्राजील इज द राइट आंसर. यहाँ ब्राजील सही है. फीफा के बारे में. और सिटी ऑफ जॉय के ऑथर कौन है? डोमिनिक लेप्री. बी इज द राइट आंसर. और किसको यूएन यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम में अर्थ अवार्ड मिला है 2022 का? वो है पूर्णिमा देवी बर्मन. इंडियन है. ठीक है, नाम से लग गया होगा. ठीक है, ये बहुत देखो, G20 का क्वेश्चन ये तो था आना ही है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, बट डेप्थ पे इंसान को पता होना चाहिए कि थीम कहाँ से लिया गया है, और ये मैंने कवर कराया है करंट अफेयर्स में अपने ना. ठीक है, महाउपनिषद से लिया गया है. ठीक है, जो वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, ये महाउपनिषद से लिया गया है. और एक्सरसाइज, डिफेंस का पेपर और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो सूर्य किरण है जो इंडो नेपाल एनुअल ट्रेनिंग होती है, सूर्य किरण. ठीक है. 47 पूछ रहा है
If it is 10 a.m. at Greenwich Mean Time, then what will be the time at the 90 East longitude? तो इसका आंसर है डी, 4 p.m. ठीक है, 4 p.m. इज द राइट आंसर. Which of the following group of plants is termed as a gas planets as they are composed primarily for lighter ices, liquid and gases? B is the right answer. Jupiter, Uranus, Neptune and Saturn. ठीक है. 49 क्वेश्चन पूछ रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल टाइप. एलुवियल सॉइल. ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इसको एलुवियल सॉइल बिल्कुल कंफर्म कर देती है. ठीक है, क्योंकि सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. 50 क्वेश्चन पूछ रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ठीक है, इसका आंसर देखो, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट द स्टेटमेंट्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर. 51 क्वेश्चन पूछ रहा है. इन दिस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. ए इज द राइट आंसर. ठीक है. 52 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिटर जर्नल ऑफ इंडिया एसजीआई, ठीक है, इज नॉट करेक्ट. बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है. ठीक है, बट गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर नहीं होते. इनसे पहले जो होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने पढ़ा है ये पॉलिटी की क्लास में. ठीक है, एसजीआई. ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट होते हैं, उनके बाद उनके अंडर काम करते हैं, सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं ये. ठीक है, और जो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 53 पूछ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा. तो एस्टिमेट कमिटी. बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमेशा कमिटी से एक नई क्वेश्चन हमेशा आता है, लास्ट ईयर भी आया था. मैंने बोला था प्रेसिडेंट से क्वेश्चन हमेशा आना ही है, इलेक्शन से पक्का आना है, जब मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया था. तो देखो आ गया. नॉट करेक्ट क्या है? अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट. तो ए इज द राइट आंसर. चलो. 55 का सिटीजन एक्ट 1955 डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजन और आफ्टर ऑफ 26 जनवरी 1950. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. 56 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड जो नीति आयोग द्वारा करा जाता है, तो उसमें क्या इसका स्टेटमेंट है? अब मैं बताता हूँ. देखो इसमें इंडेक्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसका आंसर ए है. बी इसलिए नहीं है सेकंड, क्यों? क्योंकि इतनी स्टेटमेंट तो ठीक है, बट बिलो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में कहीं नहीं लिखा, बट वुमेन मेंबर बिटवीन 15 एंड 16 ईयर्स एंड 49 ईयर्स ऑफ एज ऐसे करके लिखा है, बट ये वुमेन मास इंडेक्स और ये कहीं स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर ए हो जाता है. ठीक है. टाइटल्स ऑफ राज गजा केसरी और धन गजा केसरी, ये राजा गजा ये सब ना काकतीय डायनेस्टी के लिए यूज करा गया है. ठीक है, विजयनगर का नहीं है, राष्ट्रकूटा भी नहीं है, गजापति भी नहीं, काकतीय. ए इज द राइट आंसर. Name the location of the musical inscription containing group of musical notes arranged for the benefit of his pupils by the king in the 17th or 8th century. तो इसका आंसर है कुदुमी लाई. कुदुमिया लाई. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. 18th सेंचुरी में दस्तक किस लिए यूज करा, क्या वर्ड था? इसका मतलब था ट्रेड परमिट, व्यापार करने के लिए जो परमिट लिया जाता है, आज परमिट भी बोलते हैं. ददनी सिस्टम, इसका मतलब है पेमेंट टू ऑफिशियल्स. सी, कई बच्चों ने इसका डी कर रखा होगा, नशा और गारंटी दे सकते. Which of the following policies had to raise interest rate unambiguously and thereby led to appreciation of currency? ठीक है, ध्यान से पढ़ो, घुमाने के लिए दे रखा है बट इतना पढ़ो. पॉलिसीज हैव टू रेज इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर आ जाता है आपका कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी फिस्कल. तो बी इज द राइट आंसर. मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. 62 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट. ठीक है, सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो चैनल पे हैं वो, ठीक है, पॉलिटी के, करंट अफेयर, एक्सरसाइज वगैरह सब कवर करा रखा है. हाँ, कुछ इन डेप्थ टॉपिक्स पूछे गए हैं हट के. देखो वो पेपर अगर टफ है ना, एक बात याद रखना, जो पेपर टफ है ना तो वो सबके लिए टफ है, तो ये मत सोचना अरे हमारा तो अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. 63 क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव क्या नीति आयोग के? इसका आंसर 3 है. इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट एंड यूटीज, ये काम नहीं करता, इम्पोज नहीं करता वो पॉलिसीज, वो बनाता है, वो डिजाइन करता है. फंड्स एलोकेट नहीं करता नेशनल स्टेट लेवल्स पे. डिजाइन स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द फ्रेमवर्क्स. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है. computation of poverty in terms of month per capita consumption expenditure based on mixed reference period was recommended by the लखड़ावाला लखड़ावाला कमेटी. ठीक है, नॉट तेंदुलकर, नॉट तेंदुलकर, नो अलग. ठीक है, ए इज द राइट आंसर.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब मिशन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो यहाँ तीनों सही है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी आर अडॉप्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान। तो यहाँ आपका सिर्फ बी है, मतलब टू ओनली। यहाँ पर टू ओनली सही है, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेसेसरी कंडीशन टू रीड सर्सरारी इन इंडिया। तो यहाँ बोथ वन एंड टू, ठीक है। ट्रिब्यूनल और ऑफिसर एक्ट विदाउट जुरिडिक्शन और विद जुरिडिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और देयर शुड बी ट्रिब्यूनल और द ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पीच बेंच, स्पेशल बेंच फॉर सोशल जस्टिस बेंच। 2014 में स्टार्ट करा गया था जस्टिस एच एल दत्तो द्वारा। ठीक है, बंदी जीवन किसने लिखी, बहुत बार पूछा जा चुका है। सचिंद्र नाथ सन्याल। एक पक्का क्वेश्चन आता है इससे, मैंने स्टैटिक जीके में करवाया था एक कवर। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा 90 इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा पार्टीशन तक का मैंने कवर कराया है। ठीक है, 1937 इलेक्शन का पढ़ा होगा, वो ये आंसर को बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली आंसर में बस इतना किया, पंजाब एंड सिंध इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर द फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस रिक्रूट। बहुत इजी क्वेश्चन है। जापानीज जो इंडियन प्रिजनर थे जापानीज कैंप में, उनको उनको लिया था। ठीक है, दूसरा वुमेन, एक प्रॉपर रानी रानी झांसी के नाम पे एक झांसी रेजिमेंट बनाई थी। ठीक है, तो बोथ वन एंड टू, सी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी थीम। ठीक है, बिलीव इन द डिवोशन ऑफ शक्ति, ये है ही नहीं, अलवर इज द राइट आंसर। विष्णु, दे बिलीव इन विष्णु एंड नयामार्स बिलीव इन शिवा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा तुंगभद्रा। टू रिवर फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी, तो वो है कृष्णा तुंगभद्रा। जिसने विजयनगर अंपायर पढ़ा होगा उस वहां से क्वेश्चन वो एक कर लेगा इसीलिए। ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर, असम राइफल, आर्मी और असम राइफल खुद का। ठीक है, आर्मी हेड करती है ना, ऑफिसर्स आर्मी से आते हैं, इसलिए ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। 75 पूछ रहा है फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम, अहोम्स, अहोम किम्स थे। ठीक है, Chevrons is the name of the cricket team of which of the following countries? तो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर। ये तो इसके आने की उम्मीद थी। कुनो नेशनल पार्क, ये मैंने करंट अफेयर में कराया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन 2022। तो इसका आंसर है कैलॉस हैसलमैन। ठीक है, ये देखो बायोलॉजी का एनसीईआरटी से क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आंख वाला। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, रिसेप्टर सीक्वेंस वाइज लगाना था। रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर मोटर से फिर न्यूरॉन्स में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी, फिर इफेक्ट करता है। ठीक है, 80 आयोडीन, थायराइड ग्लैंड जो होता है आयोडीन की कमी की वजह से, देखा नहीं वो पूरा ऐसा फूल जाता था ऐसा, जिनको आयोडीन की कमी होती है। तभी बोलते हैं कि कौन सा नमक खाना चाहिए, वो सेंधा नमक खाना चाहिए। ठीक है, या मिक्स करके खाना चाहिए, ज्यादा सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, कमी हो जाती है। शी इज अ रनर फिल्म एक्ट्रेस, पद्मश्री 1992, हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इसका आंसर है आशा पारेख। आशा पारेख इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, ये मैंने कराया है। ठीक है, करंट अफेयर में कराया है मैंने, तो इसका आंसर है बी, न्यूयॉर्क। ठीक है, बस कुछ और देर फिर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। टॉप ऑफ सैंड जो गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यहाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बोथ वन एंड टू हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। गरुणा शक्ति किसके साथ करी गई है, इंडोनेशिया। मैंने बताया था कितनी बार मैंने एक्सरसाइज करवाई है। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पक्का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉम्बैक्टिंग इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर है सी, इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, चलो 86, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको बेसिक इकोनॉमिक पता होगी वो ही कर लेगा। सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिफ्लेशन, ए इज द राइट आंसर। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये ऐड करा गया है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। The unemployment that occur due to the change in the technology or in the demand for particular product is called structural unemployment. ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, भाई योजनाएं बहुत आई हैं, कवर कराऊंगा सारी, सारी स्कीम्स लेके आऊंगा एक बार। ठीक है, सब कवर होगा तुम्हारा, मैंने सोच लिया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, नहीं हुआ तो इस बार जन क्यों लग रहा है, अच्छे से होगा।
मैं लेता हूँ तुम्हारी गारंटी अगले CDS की। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, वन एंड ओनली, वन ओनली। ठीक है, सिर्फ यही है इसका ऑब्जेक्टिव, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कांग्रेस को बोल दिया था कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आप तुम इसे डिसबैंड कर दो और रिप्लेस कर दो लोक सेवा संघ से। तो यहाँ सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में कवर कराया है। ठीक है, वुमेन्स की टुकड़ी भेजी गई थी सूडान, यूएन पीस कीपिंग मिशन में कहाँ भेजी गई थी, सूडान भेजी गई थी। ठीक है, स्वयं प्रोग्राम कितनी बार हो चुका है, नॉट पूछा है, तो यहाँ ऑनलाइन डिस्कशन का कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, 93, बहुत इजी क्वेश्चन, नॉट पूछा है तो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेक्शन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने शेड्यूल पढ़े होंगे, ठीक है, जिन्होंने मैंने पढ़ाया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, वो ही आंसर कर लेगा, तो बी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने सॉल्व कराया था। नॉर्थ जोन काउंसिल्स, ठीक है, ये भी कराया था मैंने। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान एंड एनएसडी ऑफ दिल्ली आता है, चंडीगढ़ भी आता है। ठीक है, बेसिकली उत्तराखंड वगैरह जो है ना, उत्तराखंड यूपी, ये सब सेंट्रल जोन में आते हैं। किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर्स, एनसीईआरटी से आया ये क्वेश्चन, थीम से ये क्वेश्चन गाइस। क्वाइंस एंड स्कल्पचर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड एज अ सीरीज इन द एंशिएंट इंडिया, एल्डर नन्स को बोला जाता था, जो भिक्षु भिक्षुनीज होते थे, मॉन्क्स और नंस, उनके लिए यूज करा जाता था, बेसिकली एल्डर है इसका मतलब। हृदय नाथ खुजरू इज द राइट आंसर, जो मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, फिर उन्होंने सेवा समिति बनाई थी 1914 में इलाहाबाद में, ये भी कवर कराया मैंने। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटी कौन सी हुई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। बैटल ऑफ, जिसमें त्रवणकोर के किंग ने डच को हराया था 1741 में, उसका नाम क्या था, बैटल ऑफ कोलाचिन। तो बी इज द राइट आंसर। इन प्लांट सेल्स आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ओनली, बायोलॉजी, एनसीईआरटी 9th 10th। In grasses, intercalary meristem is used located in lateral sides of stems. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Xylem is the type of complex tissues in the plant for upward conduction of water. Which of the following xylem tissues consist of the living cell? Rhyzoid. A is the right answer. ठीक है, बस खत्म होने वाला है। थ्री रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ डी हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, 105, the RMS potential difference between the red light wire and black natural wires in Indian domestic electric supply is 220 volt। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। हाइड्रोजन बम एंड द यूरेनियम बम आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, फ्यूजन फ्यूजन अलग अलग है। साउंड्स एंड लाइट वेव्स आर रिस्पेक्टिवली लॉन्गिट्यूडन एंड ट्रांसवर्स इन एयर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 ms इन द सब्जेक्ट टू ब्रेक द एप्लीकेशन ब्रेक बाय द, तो इसका आंसर है आपका ए, 12 मीटर। और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी 9th 10th। ठीक है, डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ आपका 1 और 2 है, सी नहीं है। ठीक है, एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, ये नहीं है। ठीक है, तो बी है जिसमें 1 और 2 होंगी। पीएच स्केल वाला है, बहुत इजी है, कर लिया होगा जिसने पढ़ा होगा, तो डी है यहाँ इसका आंसर। यहाँ पर लेमन जूस, कॉफी, ब्लड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नॉट ट्रू। तो यहाँ पर सी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड होता है, कैथोड नहीं होता। और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज करा जाता है ताकि कोरोजन न लगे, स्टील और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए एनोडाइजिंग प्रोसेस यूज करा जाता है, तो यहाँ सी इसका आंसर है। ठीक है, 113 नैप्थेलिन बर्न्स विद द येलो ऑर्टी फ्लेम, दिस बिकॉज देयर इज अ इनकम्प्लीट कंबशन, ऑब्वियसली बात है, बी, बी इज द राइट आंसर। 114 का पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद द एल्यूमिनियम। तो यहाँ आपका 1 और 2 है, सिर्फ थर्माइट रिएक्शन और हीट इन्वॉल्व यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पस। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। विक्की टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट विजिट्स टू स्टेलवर्ड आइलैंड, ये तो कोई भी बता देगा जिसने मैपिंग पढ़ी हो, जिसको पता हो, एटलस का थोड़ा आइडिया हो। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली, ही विल बी विजिटिंग, अब देखो एक क्वेश्चन
घुमा के आया है। इसमें बेसिकली पूछा था सीक्वेंस वाइज बताना था कि सबसे पहले कौन सी यूनेस्को साइट बनी थी, तो इसको जिसने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा यूनेस्को साइट्स का, उसने कर लिया होगा, तो सी इसका राइट आंसर है। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉप। ठीक है। और ये भी सेम, ठीक है, मैपिंग वाला। रिवर सिस्टम जिसने पढ़ा होगा, बैंक ऑफ रिवर, अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो क्या सबसे पहले पड़ेगा, कानपुर पड़ेगा। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना वो कर लेगा। प्रयागराज पड़ेगा, पटना पड़ेगा, भागलपुर पड़ेगा, तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कई बच्चों ने इसका आंसर छत्तीसगढ़ करा है, बट इसका आंसर छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस है वो सिर्फ 700 किलोमीटर है, बट उड़ीसा 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ सी होगा इसका आंसर। ये मैंने करंट अफेयर में कराया था। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एन्यूटीज आर नॉट अमंग टॉप 5 इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो यहाँ है आपका केरला। So the following statement is not among the top 5 in the performing grading index published by the ministry. Sorry, यहाँ not correct. Which of the following statement UT is not among the top 5, तो यहाँ ये पूछा है ना, तो आपके यहाँ पंजाब, केरला नहीं है, केरला ने टॉप करा है, तो यहाँ इसका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कितना स्कोर रहा, सीरियसली सच में जानना चाहूंगा। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं, जय हिंद।